मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राचार्य अंशकालीन साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, उपशास्त्री द्वितीय खंड में रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में श्लोक संख्या 38 से समाप्ति पर्यंत पाठ्यक्रम निर्धारित है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है और सिंह दिलीप संवाद चल रहा है। तदा प्रभृत्येव बन्धुपानां त्रासार्थमस्मिन् महमद्रिकुक्षो व्यापारिता शूलभृता विघाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति। तदा प्रभृतिः एव वनद्वीपानां त्रासार्थे शूलभृताः अङ्कागतसत्त्ववृत्तिः सिंहत्वं विघाय अस्मिन् आदिकुक्षो अहं व्यापारितः। तदा प्रभृतिः उस समय से, किस समय से? जब देवदारू वृक्ष के कुछ जंगली हाथियों के झुंड ने जब उसको रगड़ करके उसकी छाल को उगेड़ दिया था तो भगवती पार्वती को बड़ी कष्ट हुआ था। तो भगवान शिव के द्वारा इनको नियुक्त किया, उसी समय से इनको नियुक्त किया है। तो अवधार ने उसी समय से उनको नियुक्त किया गया है। वन द्वीपानाम जंगली हाथियों को त्रासार्थम डराने के लिए मुझे उस जंगली हाथी को डराने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया, क्योंकि फिर से इस देवदारू वृक्ष को जंगली हाथियों ने उसको उगेड़ नहीं दे, इसीलिए उसको डराने के लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किए हैं भगवान शिव ने। शूलभृता तो शूलाख्याद युद्ध धारिणा, मतलब भगवान शिव जो शूल को धारण करने वाले हैं कौन है? भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने उसी समय मुझे नियुक्त किया है जिस समय से ये काम, मतलब जंगली हाथी ने उस पर आक्रमण किया था। अंकागत सत्ववृत्ति, उसी समय मुझे कहा था कि जो समीप में आए हुए प्राणियों पर निर्वाह करने वाले जो तुम्हारे समीप में आएगा उसी के पर तुमको प्रहार करना है और उसी से तुमको भोजन करना है। मुझे सिंहत्वम, सिंह विधाय, सिंह वृत्ति देकर, मुझे सिंह वृत्ति दे करके, मैं समीप में निर्वाह करने वाली मुझे सिंह वृत्ति देकर ये तस्मिन इस पहाड़ को अद्रिकुक्षो, तस्मिन इस पहाड़ को, मतलब इस पहाड़ की जो गुफा में मुझे व्यापारिता मुझे नियुक्त किया है। कहा कि तुम अब इस पहाड़ की गुफा के अंदर रहो, यहीं पर रहो और मैं तुम्हें यहाँ नियुक्त करता हूँ और इस देवदारू वृक्ष को रक्षा करो कि यहाँ पर कोई जंगली हाथी फिर इसका उपद्रव नहीं कर दे। मैं उस दिन से यहाँ पर नियुक्त हूँ। तस्यालमेषा चुदितस्य तृतीये प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्वीपश्चान्तमसि सुदेव। परमेश्वरेण प्रदिष्टकालाम् उपस्थिता एषा शोणितपारणा सुरद्वीपः चन्द्रमसि सुधा एव क्षुधितस्य मे तृप्ते अलम् अस्ति। परमेश्वरेण शिवेन, भगवान शिव के प्रदिष्ट काल, नियुक्ति समय में भगवान शिव के बताए हुए जितने समय में नियुक्ति के समय जो मुझे बताए हैं उस समय में भोजन के समय पर उपस्थिता, जो उपस्थित होगा, भगवान शिव ने जो मुझे नियुक्त किया था उसी समय में मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर रहो, जो यहाँ उपस्थित होगा उसी से तुमको क्या करना है। ऐसा मतलब असो, धेनु रूपी जो गाय है, शोणित पारणा रक्त व्रतांत समनम, मुझे इस गौ रूपी जो रुधिर का जो व्रत के समाप्ति का समय का भोजन है, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे कहा था कि तुमको यहीं रहना है, यहाँ जो उपस्थित होगा जो उसी को तुमको खा कर व्रत को समाप्त करना है। कैसे? जैसे कि सूर्यद्वीप मतलब दैत्य राहु, जैसे दैत्य राहु जो है चंद्रमसो चंद्र संबंधित नीति यावत, मतलब चंद्र जो संबंधित जो है, चंद्रमा के जो संबंधित, चंद्र संबंधित जो है
क्या है, सुधा अमृत, उस अमृत की भांति। जैसे राहु को चंद्रमा के अमृत के समान, उसी की भांति मैं भी क्षुधि तस्य, भूखे तस्य, उस समीप में आए हुए प्राणी को, मैं जो भूखे है उस समीप में आए हुए प्राणियों को खाकर, मैं जो सिंह वृत्ति वाले जो हैं, सिंह की, मुझे सिंह वृत्ति वाले जो मैं जो सिंह हूँ, तृप्त है, मतलब मुझे तृप्ति अलम पर्याप्त है, मेरी तृप्ति के लिए ये पर्याप्त है। गौ रूपी जो रुधिर है ये हमारे भोजन के लिए, मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है। इसीलिए सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षं यद शक्य रक्षं न तद्य शस्त्रभृतां छिनोति। सत्वं लज्जां विहाय निवर्तस्व भवान् गुरोर्दर्शित शिष्य भक्ति अस्ति यद रक्ष्यं शस्त्रेण अशक्य रक्षणं तद शस्त्रभृतां यश न छिनोति। सह मतलब वह तो राजा दिलीप कहता है कि तुम अब जो है हमको नहीं मार सकते, क्योंकि तुम देख लिया है, इसीलिए तुम आपको उपाय से सुन हो, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा हुआ कि जब राजा दिलीप ने अपना धनुष और बाण निकालना चाहा तो बाण जो है नहीं निकला, उनका हाथ वहीं पर सट गया। तो कहते हैं कि उपाय से तो तुम अब शून्य हो। सह मतलब वह राजा, तुम राजा दिलीप, तुम लज्जा को विहाय तक, लज्जा को छोड़कर, निवृत्त स्व, तुम लौट जाओ, निवृत्त हो जाओ। तुम क्योंकि धेनु रक्षा नहीं कर सकते हो, गाय की रक्षा तुम अब नहीं कर सकते हो, तुम भगवान दिलीप, और तुमने, क्योंकि वो ऐसे नहीं कर सकता है कि वो तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो, जिस रक्षा होगा, क्योंकि मुझे भगवान शिव से वरदान प्राप्त है, मुझे कोई नहीं मार सकता है। तब कहते हैं भगवान, तुम मतलब दिलीप ने गुरु मतलब महर्षि वशिष्ठ गुरु के संबंध, दर्शित शिष्य भक्ति, गुरु के संबंध में जो तुम प्रकाशीकृत जो शिष्य भक्ति जो दिखाया है, गुरु के संबंध में जो शिष्य के योग्य जो भक्ति दिखला दी है और जो रक्षा दिखला दी है, यद जो रक्ष्यम पाल्यम रक्ष्यम, तो रक्षा करने योग्य जो वस्तु है जो नहीं है, जो रक्षा करने योग्य वस्तु, तो शस्त्र से रक्षा नहीं किया जा सकता है, शस्त्र से रक्षा करने योग्य नहीं है, क्योंकि शस्त्रेण प्रहारेण, शस्त्र से तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान शिव की मुझे वरदान प्राप्त है, जो भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए तुम मुझे नहीं कर सकते। अशक्य रक्षणम, तुम इसकी रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं हो, क्योंकि कभी कभी होता है एतद रक्षा आदि, कभी कभी ऐसा भी होता है जो रक्षा करने योग्य नहीं होता है, वो नष्ट होता हुआ भी, जो रक्षा करने योग्य नहीं होता है, कभी कभी होता है कि आप रक्षा नहीं कर पाता है, रक्षा करने योग्य नहीं होता है, नष्ट होता हुआ भी शस्त्रभिता, जो आयुधारी जो हैं, उसका जो शस्त्रधारी जो हैं, कीर्ति मतलब उसका कीर्ति को नहीं छिनोती, तो कीर्ति का नष्ट नहीं कर सकता है। इससे तुम चिंता मत करो, तुम लौट जाओ, तुम्हारा इससे कोई हानि नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जो शस्त्रधारी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, इससे तुम समझोगे तुम्हारा कीर्ति नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तुम्हारा कीर्ति भी नष्ट नहीं होगा, तुम इसकी चिंता मत करो और तुम लौट जाओ। अब आगे के श्लोक में कल फिर देखें, बढ़ाएंगे।